हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फॉरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर को। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 67 की। ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिट 300 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे ए लिमिटेड कंपनी ने 300 शेयर है मिस्टर एक्स के, हु हैड अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो कहते हैं यहाँ पे इन्होंने अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं की। 3 रुपी फेस वैल्यू, 2 रुपी प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़। ओनली 3 पर शेयर्स वाज रिसीव, सिर्फ 3 रुपये रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ना ही तो अलॉटमेंट दी ना ही फर्स्ट कॉल दी। आउट ऑफ दिस कहते हैं इनमें से 200 शेयर्स को आगे री इशू कर दिया गया मिस्टर वाई को फुल्ली पेड। इस तरीके से कहता किया गया ये री इशू कि जो 600 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएँ कैपिटल रिजर्व के अंदर। और यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री पूछी है सिर्फ फॉरफिट और री इशू की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो ये केस है ये है ओवर सब्सक्राइब वाला कि 500 शेयर को 300 शेयर अलॉट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना के इसका जो एडवांस का पोर्शन है वो हम चेक करेंगे। टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आती है अप्लाइड एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन मनी 3 रुपये, उसके बाद कॉलम अलॉटेड एप्लीकेशन का, फिर एप्लीकेशन मनी। इन दोनों का कंपैरिजन करके एक्सेस देखा जाता है, जो इनमें एक्सेस अमाउंट होती है उसको एडजस्टमेंट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट की मार्केट वैल्यू यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ पे कॉल के साथ एडजस्टमेंट की जाती है। कॉल हमें क्वेश्चन में डिफाइन है कि 2 रुपये के हिसाब से है। और लास्ट में कॉलम आता है बैंक का, जिनको वापस किया जाता है पैसा वो बैंक में चला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन है कि 500 शेयर्स है जो अप्लाई किए गए थे, उनको 300 शेयर जो अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पे 1500 आया होगा इनका रुपया, तो 900 रुपया कंपनी रख लिया, 600 एक्सेस है। तो यहाँ पे 300 शेयर 5 रुपये के हिसाब से 1500 बनता है, तो 600 रुपया अलॉटमेंट का यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट क्यों करते हैं? क्योंकि इसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि जो फेस वैल्यू है शेयर की वो हमें गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें ये बताया गया है कि नॉन पेमेंट की गई है। किस चीज़ की नॉन पेमेंट की गई? कितना? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की 3 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 5 रुपये जो मार्केट वैल्यू जो गिवन नहीं है, यानी कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद कहता फर्स्ट कॉल की जो वैल्यू है वो 2 रुपये, कहता ये भी गिवन नहीं है। कहता सिर्फ एप्लीकेशन की वैल्यू कितने 3 रुपये सिर्फ ये दिया है शेयर होल्डर ने, और इसके पास जो शेयर है वो कितने 300 शेयर्स हैं। तो कहता है अब इसको फॉरफिट करके देखो। अगर हम इससे देखते हैं कि फर्स्ट कॉल तक इसको कितने रुपए मंगवाए गए हैं। 3 रुपये फेस वैल्यू ये है, 3 फेस वैल्यू ये है, 2 फेस वैल्यू, तो कितने कॉल्ड अप है इससे 8 रुपये। तो 8 रुपये क्या है? कॉल्ड अप है। क्योंकि यहाँ पे फाइनल कॉल के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मतलब मान लेते हैं कि फाइनल कॉल है जो कंपनी ने मंगवाई नहीं होगी। जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा, तो फॉरफिट किया था तो उससे क्या होता है, शेयर कैपिटल कम हो जाती है। तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। एक तो इन्होंने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा देंगे। एक फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से दिखा देंगे। जो ये पैसा पे कर चुके होते हैं उसको दिखाया जाता है शेयर फॉरफिट में। तो टू शेयर फॉरफिट में वो पैसा आ जाएगा जो ये गिवन दे चुके हैं, यानी कि इनके पास 300 शेयर है और 8 रुपये कॉल्ड अप है, यहाँ पे 2400 रुपये आ जाएगा। 300 शेयर है, अलॉटमेंट का प्रीमियम 2 रुपये नहीं दिया तो 600 नहीं दिया इन्होंने। अब यहाँ पे टर्न आती है अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट करने के बारे में। इनके पास 300 शेयर से अलॉटमेंट के 3 रुपये मंगवाए गए, तो यहाँ पे 900 बनते हैं। सॉरी, यहाँ पे मार्केट वैल्यू 5 रुपये के हिसाब से मंगवाएंगे इनसे, क्योंकि विद प्रीमियम जो मंगवाया गया 5 थी 15, तो यहाँ पे 1500 बनते हैं इनके। लेकिन इन 1500 रुपये में से हमने जब वर्किंग नोट बनाया तो 600 तो इनके अलॉटमेंट के अंदर क्या आ चुके हैं, एडवांस आ चुके हैं, दोबारा तो देंगे नहीं। तो 600 रुपये तो क्या आ चुके हैं, इनका एडवांस आ चुका है, तो 600 माइनस कर देंगे तो रहते कितने इनके देने 900। तो यहाँ पे मतलब कि अलॉटमेंट के इन्होंने कितने नहीं दिए, 900 नहीं दिए, क्योंकि 300 शेयर थे, मार्केट वैल्यू 5 रुपये के हिसाब से 1500 बनते थे, लेकिन 600 एडवांस आ चुके हैं। तो ये 600 माइनस करके 900 क्या हो गया, इनके एरर हो गया है। तो यहाँ पे इनके पास 300 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, तो यहाँ पे 600 नहीं दिए इन्होंने। तो यहाँ फॉरफिट में वो पैसा आता है जो ये दे चुके होते हैं। तो क्वेश्चन में डिफाइन है कि एप्लीकेशन दे चुके हैं ये
300 शेयर है, 3 रुपये की एप्लीकेशन, 900 तो एप्लीकेशन के आगे, और जो एडवांस में अलॉटमेंट के आए हैं 600 रुपया, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 1500। तो 1500 कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अलॉटमेंट की एडवांस आ चुकी है, एडवांस जो ये 600 रुपये आ चुका है, ये क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि इन शेयर को आगे रीइशू कर दिया गया है, 200 शेयर्स को आगे रीइशू कर दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स 200 हैं। तो कहते हैं यहाँ पे फुल्ली पेड, फुल का मतलब ये 10 रुपये वाला था, कहते हैं इस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं, इस तरीके से रीइशू किए गए हैं कि 600 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, कैपिटल रिजर्व में। तो अब जब हम इसको रीइशू करते हैं तो हम कैसे रीइशू करते हैं, क्या एंट्री करते हैं। रीइशू करने से क्या होता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो एंट्री क्या की जाती है, बैंक डेबिट हो जाता है, तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मुझे पता नहीं डिस्काउंट है या प्रीमियम, तो मैं स्पेस छोड़ देती हूँ टू में शेयर कैपिटल, क्योंकि रीइशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये फुल्ली पेड, मतलब कि फुल्ली पेड का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू आएगी यहाँ पे कैपिटल के आगे। मुझे सिर्फ ये पता है अमाउंट की 2000 है जो कैपिटल का है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बैंक का कितना सी वो है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जो हम एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व के अंदर, जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कहता है 600 किया गया है। तो अब 600 कैसे किया गया है, अब हम हिसाब लगाते हैं कि टोटल जो शेयर थे फॉरफिट किए गए, वो शेयर फॉरफिट किए गए 300 का फॉरफिट अकाउंट में अंदर कितना बैलेंस ट्रांसफ़र किया हम वो देखते हैं। जब 300 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था, फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस था 1500, लेकिन ये 300 में सिर्फ 200 शेयर को रीइशू किया गया, तो रीइशू शेयर का हम बैलेंस निकालेंगे, फॉरफिट अकाउंट का कितना बनेगा 1500, 300 शेयर के पीछे है तो 200 का हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो 1500 फॉरफिट का बैलेंस है वो 300 शेयर के पीछे है। अब रीइशू कितने की गए, सिर्फ 200 शेयर, तो 200 शेयर का कितना बनेगा 1000 रुपया शेयर फॉरफिट का बनना चाहिए, शेयर फॉरफिट अकाउंट का, लेकिन यहाँ तो 600 बोला है, जबकि शेयर फॉरफिट का बैलेंस जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया वो 600 है। तो मतलब 600 कैसे आया होगा, जब हमने कैलकुलेशन किया तो 1000 बन रहे हैं, तो 600 कैसे आया होगा, मतलब इसमें से 400 रुपये डिस्काउंट गया होगा तब जाके 600 कैपिटल रिजर्व में आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शेयर फॉरफिट में से जो शेयर फॉरफिट यानी जो डिस्काउंट होते हैं ना शेयर फॉरफिट के नाम से यहाँ पे हम डेबिट करते होते हैं, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि शेयर जो इशू किए गए वो किसके ऊपर किए गए, डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट को हम किस नाम से दिखाते होते हैं, शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाते होते हैं। हमें डिस्काउंट पता चल गया 1000 रुपये बनते थे, उसमें 600 यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे 400, 2000 में से 400 डिस्काउंट है, तो फिर सेल कितने में किए होंगे, ये 1600 में। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये रीइशू कितने में किए गए हैं। तो यहाँ पे देखा कि 1600 तो रुपये हैं, 200 शेयर हैं, तो यहाँ पे 8 रुपये में जो रीइशू किए गए हैं। तो रीइशू का हमें पता चल गया कि ये डिस्काउंट पे रीइशू किए गए हैं। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा फिर मैं रिवाइज़ करती हूँ इसको कि कैसे आया। इन्होंने हमें क्वेश्चन में डिफाइन है कि शेयर्स 200 शेयर इशू किए गए फुल्ली पेड वाले, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कितने में रीइशू किए गए हैं, सिर्फ हमें ये बता दिया गया कि कैपिटल रिजर्व में 600 गया है। हमने सबसे पहले देखा कि 1500 जो फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस बनता है वो 300 शेयर का है, रीइशू कितने की है सिर्फ 200, तो मैंने यहाँ पे 200 शेयर का कैलकुलेट कर लिया तो 1000 बनता है, जबकि कैपिटल रिजर्व में तो कितना ट्रांसफर किया 600, तो फिर 400 किस चीज़ के गए होंगे यहाँ से डिस्काउंट के। तो यहाँ पे 400 रुपये डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया कि 400 का डिस्काउंट है। 2000 कहता फुल्ली पेड वाले को 400 डिस्काउंट करके मतलब 1600 रुपये में क्या होगा, इसको रीइशू कर दिया गया। तो अगर मैं पर रुपये निकालूँ तो कैसे निकालूंगी, 1600 तो रुपये हैं, 200 पर शेयर, तो 8 रुपये पर शेयर के पीछे यानी कि 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो इशू किए गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेम एग्जांपल है 68, वो मैं आपको कवर कराती हूँ। 68 एग्जांपल की स्टेटमेंट कवर करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिट 200 शेयर ऑफ 100 ईच। कहते हैं लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट कर ली है, 200 शेयर हैं, 100 ईच उसकी फेस वैल्यू है। ओरिजिनली इशू जो किए गए हैं 20% प्रीमियम के ऊपर किए गए हैं, विच वाज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। और कहता है जो ये प्रीमियम है ये किसके साथ मंगवाया गया है, एप्लीकेशन मनी के साथ। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹40 एंड फर्स्ट कॉल मनी ₹30 वर नॉट रिसीव। कहते हैं अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल जो नहीं मिली है शेयर होल्डर से। द फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹20 इज़ नॉट येट कॉल्ड। और कंपनी की तरफ से 20 रुपये जो फाइनल कॉल है वो मंगवाई नहीं गई है। दिस शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड। कहता है जो ये ओरिजिनल अलॉट जो किए गए हैं वो प्रो राटा बेस पे किए गए हैं, किस रेशो में किए गए हैं, 5:4 रेशो में किए गए हैं। 5:4 का मतलब क्या है, 5 अप्लाई हैं तो उनको 4 अलॉट किए गए हैं।
दीज शेयर्स व सब्सक्वेंटली री इशू, कहते हैं इनको आगे री इशू कर दिया गया 10 रुपये डिस्काउंट के ऊपर, जो 80 रुपये पेड अप बनते हैं। पास करने नेसेसरी जनरल एंट्री फॉरफिट और रीशू, सिर्फ हमें फॉरफिट और रीशू की एंट्री करनी है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट में गिवन है वैसे हम कवर करते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा कि इसकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये है, कैसे मंगवाई गई हैं एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपये, ये तो कहता है ये इसकी फेस वैल्यू है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम 20 है, क्योंकि जब हम 100 रुपये का 20% करेंगे तो 20 रुपये बन जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब फेस वैल्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड कर दी जाता है तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई 30 रुपये। उसके बाद कहते हैं कि अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपये और फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 रुपये और जो फाइनल कॉल के ऊपर कहता है 20 रुपये हैं, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल आज मंगवाई नहीं है। तो अब हम जो कंसीडर करेंगे 10 रुपये एप्लीकेशन के, 40 अपने पास अलॉटमेंट और 30 रुपये फर्स्ट कॉल, यानी टोटल 80 रुपये है जो पेड अप है, तो 80 को हम कंसीडर करके चलेंगे। कहते जो ये हमारे पास शेयर्स हैं ये प्रो राटा अलॉटमेंट की गई है। हमें क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन है, रेशो कैसे गिवन है 5:4। 5:4 का मतलब क्या है कि अप्लाइड इनटू, जब हम अलॉटेड लेते चलते हैं तो अलॉटेड, तो यहाँ पे कहते हैं इसका रेशियो जो 5:4 है, मतलब कि जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितने शेयर अलॉट किए होंगे 4। तो यहाँ पे कहा है कि जो 200 शेयर्स अलॉटेड है, तो मैं यहाँ पे अलॉटेड को डिवाइड करती हूँ 4 जो अलॉटेड है, तो मैं अप्लाई कैलकुलेट करूँ तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स कितने पता चल जाएंगे, 200 को मल्टीपल बाय 5 डिवाइड बाय 4 करें तो यहाँ पे 250 शेयर्स है, जो पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था 250 शेयर्स के लिए। तो जब ओवर सब्सक्राइब होता है वहाँ पे हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अप्लाइड एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन मनी विद मार्केट वैल्यू 30 रुपये। अलॉटेड एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन मनी आती है। इन दोनों में जो एक्सेस होता है उसको एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ और कॉल के साथ, और जो पैसा बच जाता है उसको वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया गया था कि जो ये शेयर्स हैं, ये शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर 200 शेयर्स हैं। तो कहते हैं इन 200 शेयर्स ने, कहते हैं अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं, तो सिर्फ एप्लीकेशन की मनी है जो इनसे रिसीव हुई है। तो अब यहाँ पे हम इसका हिसाब करते हैं कि 250 यहाँ पे हमने अप्लाइड निकाला इसका 250, और इनको जो अलॉट किए गए हैं वो 200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पे 25 दिया 75, तो यहाँ पे इनसे कितना रुपया आया होगा एप्लीकेशन का 7500। 3 दूना 6, तो 6000 रख लिया गया। तो एक्सेस में कितना आ गया 1500, क्योंकि 7500 आया, 6000 कंपनी ने रख लिया। अलॉटमेंट के 40 रुपये बनते हैं, यहाँ पे 200 शेयर हैं 40 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 8000 बनता है। तो 1500 यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट के, यानी कि इनसे 1500 रुपये अलॉटमेंट के क्या आ चुके हैं, एडवांस आ चुके हैं। अब हम इसको करते हैं फॉरफिट। तो एंट्री कैसे करते हैं, फॉरफिट करने से शेयर कैपिटल कम हो जाती है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट यहाँ पे जितना नहीं दिया तो उसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। और इसने एक फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 2 में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से दिखा दिया जाता है। फर्स्ट कॉल अकाउंट जो ये दे चुका होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने नंबर ऑफ शेयर है, 200 शेयर हैं। 80 रुपये तक मंगवाए गए इनसे, क्योंकि 20 फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, तो 80 रुपये तक मंगवाए गए हैं। तो 16000 यहाँ पे बन जाएगा। अलॉटमेंट का अब अगर हिसाब करें तो अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए हैं। अब मैं देखती हूँ कि इनके पास 200 शेयर हैं और अलॉटमेंट 40 रुपये के पर के हिसाब से बनते, तो यहाँ पे 8000 बनते हैं। जबकि 8000 में से मैंने देखा कि यहाँ पे 1500 तो इसके एडवांस आ ही चुके हैं। तो 1500 अगर इसके एडवांस आ चुके हैं, 8000 में से 1500 एडवांस आ गए, तो अब रहते कितने इसके 6500, यानी कि 6500 रुपया जो इसने अलॉटमेंट का दिया नहीं, तो अलॉटमेंट के आगे कितना आ जाएगा 6500 रुपया। फिर उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट कॉल कितने नहीं दी, इसके पास 200 शेयर हैं, तो 30 रुपये के हिसाब से इसने 6000 है जो नहीं दिए। अलॉटमेंट में वो पैसा जाता है जो ये दे चुका होता है। तो यहाँ पे इसने एप्लीकेशन दे दी अपने को, कितने शेयर 200 शेयर, और इसकी फेस वैल्यू जो बनते हैं 10 रुपये की बनती है, तो 2000 तो एप्लीकेशन के आगे। और जो इसने एडवांस में अलॉटमेंट दिया, एडवांस में अलॉटमेंट कितनी दे दी 1500, तो टोटल ये कितना दे चुका है 3500, और 3500 क्या हो जाएगा इसका फॉरफिट हो जाएगा। अब इसके बाद कहते हैं कि शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है। कैसे रीइशू किया गया है, कहते हैं 10 रुपये डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो 200 हैं, 200 शेयर्स को रीइशू किया गया है 10 रुपये डिस्काउंट
और यहाँ पे जो बनती है वैल्यू 80 रुपये फेस वैल्यू है, तो मतलब 70 रुपये क्या हो जाएगी मार्केट वैल्यू। 80 में से 10 डिस्काउंट गया तो 70 रुपये क्या इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसको रीइशू किया गया है। तो रीइशू करने से बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाते हैं, तो शेयर फॉरफिट डेबिट हो जाएगा। रीइशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ जाते तो 2 में शेयर कैपिटल आ जाएगी। 200 शेयर हैं और यहाँ पे अपने पास 70 रुपये के हिसाब से मार्केट वैल्यू तो 14,000 आ जाएगा। 200 शेयर हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट तो यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। 200 शेयर है और यहाँ पे जो बनती है फेस वैल्यू वो है 80 रुपये, तो यहाँ पे 16,000 बन जाएगा। अब टर्न आती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब हमने इसको फॉरफिट किया था तो फॉरफिट अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए थे 3500 रुपये, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा 2,000, तो माइनस करके 1500 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे कितना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 1500 और ये 1500, क्योंकि जितने शेयर फॉरफिट किए गए उतने रीइशू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जितना फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस था वो सारा कंपैरिजन करेंगे हम डिस्काउंट के साथ माइनस करके कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से बच्चों सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवाऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।